जय हिंद दोस्तों, क्या जवानों को असली ओआरओपी मिली? क्या जवानों को असली एमएसपी मिली? क्या जवानों को असली ईसीएचएस सुविधा मिली? क्या जवानों को असली डिसेबिलिटी पेंशन मिली? कि जो भेदभाव भेदभाव भेदभाव। हाँ जी दोस्तों, मैं सबसे पहले आज बात कर रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिखी है कि जवानों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है और यह भेदभाव एक जगह से नहीं है। वन रैंक वन पेंशन, असली और नकली ओआरओपी, मिलिट्री सर्विस पे समान यानी उसमें भी भेदभाव और ओआरओपी में भी भेदभाव। दूसरी बात करें डिसेबिलिटी पेंशन, इंपेयर रिलीफ यानी पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को नई चीजें। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? ओआरओपी की विसंगति क्यों दूर नहीं कर पाई? समान मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं दे पाई? फौज के अंदर अग्निवीरों को लेकर के भेदभाव, ईसीएचएस में इलाज को लेकर भेदभाव, इतना भेदभाव। और भेदभाव कहां? अंदर भेदभाव की बात कर रहे हैं, जहां पर हर कैडर में जेसीयू जवान और अफसरों में भेदभाव। और ये अब माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा गया है और उसमें क्या आशंका जताई गई है, राहुल गांधी जी ने रक्षा समिति से मिलकर क्या पॉइंट रखे गए हैं, वो सारे एक्स सर्विसमैन और सर्वे सोल्जर से संबंधित है। अब ये कर्नल रोहित चौधरी साहब का वीडियो देखिए। मोदी जी, आज पूर्व सैनिक आपसे अपनी सही असली वाली वन रैंक वन पेंशन जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा कर दी थी, हमें वो वन रैंक वन पेंशन चाहिए। हमें कोई भी विसंगति वन रैंक वन पेंशन की नहीं चाहिए। हमें समान एमएसपी सभी जवान, ऑफिसर और जेसीओ की चाहिए। हमें डिसेबिलिटी पेंशन जो पहले थी वो डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। आपकी ये इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं चाहिए। हमें देश के पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का आउटले था वो पूरा का पूरा, जैसा उन्होंने कहा है कि अभी हमें असली ओआरओपी चाहिए, नकली नहीं, जो कि कांग्रेस ने रिकमेंड की थी। और उसमें क्या था? उसमें सबको बराबर फायदा होने वाला था। ये नहीं कि ओआरओपी 1, 2, 3 हो गए। अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि ओआरओपी का मूल उद्देश्य क्या है, ओआरओपी किसके फायदे के लिए है और किसको फायदा हो रहा है। सारे प्रमाण, सारे तथ्य रखे जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर कई ज्ञापन दे लिए। भूतपूर्व सैनिकों के संगठन हैं, जेसीयू जवानों के पूरी तरीके से विफल रहे इस बात को समझाने में, इस बात को पहुंचाने में, इस बात को मनाने में कि यह गलत हुआ, कि सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा। यह बात सत्य है। लोकसभा में बहुत सारे इसके सवाल उठे, लेकिन अब ये मोर्चा फिर संभाल रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी, जो आप समझ सकते हो कांग्रेस पार्टी के हैं और एक्स सर्विसमैन विंग है। और उन्होंने जिस तरीके से मुहिम चलाई है वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा और इनका वीडियो आपने देखा। अब मैं बात करूंगा, हमेशा ये अग्निपथ यानी सेना में जवानों के लिए भेदभाव, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के भेदभाव। उन्होंने कहा है कि अफसर जेसीयू जवानों में उन्होंने बराबर की बात की है, ये आपने वीडियो देखा। अब ये कह रहे हैं पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी सेव ईसीएचएस मुहिम के तहत दिल्ली कैंट में स्थित ईसीएचएस हेडक्वार्टर में पूर्व सैनिक साथियों के साथ एमडी ईसीएचएस को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यानी जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं ईसीएचएस, उनको सौंपा गया। ईसीएचएस से जुड़े मुख्य मुद्दे 29 दिसंबर 2025 को डिफेंस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी जी ने पूर्व सैनिकों के ईसीएचएस के जुड़े पेंडिंग मेडिकल बिलों का मुद्दा उठाया। 2 जनवरी को पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए से लंबित बिलों के भुगतान के लिए मांग की। सेव ईसीएचएस यानी 14,000 करोड़, ये हाल है। 4 जनवरी को भिवानी में पूर्व सैनिकों के साथ ईसीएचएस के मुद्दे पर जनसभा आयोजित की गई। केंद्र सरकार को भुगतान के लिए 30 जनवरी तक का अल्टीमेट दिया गया। 6 जनवरी को पूर्व सैनिक साथियों के साथ एमडीएसएच राष्ट्रपति को फिर ज्ञापन सौंपा। अभी उन्होंने कहा है जिन्होंने देश संभाला, आप अब उनको तो संभाल लो, उनका इलाज तो करा दो, अभी आप दे सकते हो मेमोरेंडम। और लिखा हर एक्सीलेंसी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कर्नल रोहित चौधरी, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट। मेमोरेंडम सेव ईसीएचएस अलॉट 14,000 करोड़ टू सस्टेन ईसीएचएस एंड लुक आफ्टर हेल्थ ऑफ वेटरन्स। इसका एम, the aim of this scheme was unburden and reduce to load of serving hospital, which would primarily look after serving personnel and their family. However, service hospital will provided hand holding where required. इन्होंने कहा है कि ये ईसीएचएस की सुविधा इसीलिए थी कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वो सर्विंग का इलाज करें, उनकी फैमिली का इलाज करें और वेटरन्स के लिए ईसीएचएस हो। लेकिन ये पूरी तरीके से विफल रही है, धराशायी रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
को और इम्पेनल्ड हॉस्पिटल पूर्व सैनिकों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वयोवृद्ध पूर्व सैनिक परेशान है। और आप देख सकते हो 3 पेज की चिट्ठी में आपके सामने रख रहा हूं, उन्होंने पूरी व्यथा सामने सुनाई है। तो दोस्तों आप इस बात से कितने सहमत हैं? यानी कि लगातार सैनिकों के साथ बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं और वहां पर ही राजीव गांधी जी ने कहा सेना के जवानों को मिलेगा, सेना के जवानों को 1.2% रोजगार मिल पा रहा है। 1.2%, 25% रिजर्वेशन की बात है, 20% रिजर्वेशन की बात है, कहां मिल रहा है? सैनिक लगातार परेशान है रोजगार को लेकर, लगातार परेशान है अपनी अन्य मांगों को लेकर। और ये रक्षा समिति में राहुल गांधी जी ने ये पॉइंट रखा, जैसा कि इसके अंदर उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। तो दोस्तों आखिर में ईसीएचएस में एक और बड़ा बदलाव कि वेटरन्स हॉस्पिटल की भी मांग की गई है कि इम्पेनल हॉस्पिटल से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जहां सेना के साथ सिविलियंस जुड़ जाते हैं वहां गड़बड़ होती है। तो देखिए ये वीडियो। धन्यवाद। And I still remember that walk of Rahul Gandhi ji in Raichur along with all of you was one of the most liked photographs, images of Bharat Jodo Yatra in Karnataka. I'm grateful to Randeep Singh Surjewala ji, Sita Lamia ji, Dinesh Kumar ji for fulfilling the promise that we had made before the election of forming a board of ex-servicemen. I don't think any state in India has a board of this kind. Since it's a new board, it has been newly formed, there are more things that have to be added in the board, but at least the intention of the government was very clear to give more honor, respect and involvement of all of you in a governance system. And I think Karnataka by itself is a model. Whether it is our guarantee scheme, whether it is all the promises that we made before the elections, and our party keep a track. Whatever commitment we've made to everyone, we try and tick those commitments. So when I spoke to sir, when your name came in, that was another tick to our commitments in Karnataka. Even in future, I really look forward that our party and all of you work together for the betterment of our city, our state, and definitely our country.